ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में हर साल सर्दियों में होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी मास्टर प्लान नोटिफाई किया है। पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के तहत आपको बता दें कि हर साल नवंबर से 28 फरवरी तक विशेष नियम लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के संकल्प में सभी नागरिकों, संस्थाओं और विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने साफ किया कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य हर साल अलग अलग आदेश जारी करने की प्रक्रिया को समाप्त कर एक सुव्यवस्थित, स्थायी और सख्त व्यवस्था स्थापित करना है। इस मास्टर प्लान में 8 प्रमुख नियमों को अनिवार्य किया गया है जो प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों जैसे निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले धूल, वाहन प्रदूषण, ट्रैफिक और खुले में कचरा जलाने पर सीधा प्रहार करेंगे। इसका पालन नहीं करने पर सरकार की तरफ से भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर हम पहले की बात करें तो निर्माण और तोड़फोड़ पर कब तक रहेगी रोक। हर वर्ष 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली सभी निजी तथा सरकारी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण की सबसे खतरनाक अवधि 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक महाप्रतिबंध आपको बता दें कि यहां पर लागू होगा। इस दौरान निर्माण सामग्री, रेत, बजरी, सीमेंट आदि ले जाने वाली बाहरी विमानों जो वाहन है उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। 50% का वर्क फ्रॉम होम जरूरी किनको मिलेगा, ये भी सवाल है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली सरकार और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में केवल 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस नियम में छूट दी गई है। अब कितना लगेगा पार्किंग चार्ज और नया समय क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा। मेट्रो पार्किंग इसमें शामिल नहीं है। नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। बिना वैध पीयूसी के नहीं मिलेगा ईंधन। यह नियम पूरे साल लागू रहेगा। दिल्ली के किसी भी ईंधन पंप पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी के पेट्रोल या फिर गैस नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि जांच जो है डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से की जाएगी। और यहाँ पर जो 5वां अहम जो मुख्य बात है वो यह है कि दिल्ली में किन वाहनों की नहीं हो सकेगी एंट्री। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS जो 6 से नीचे वाले वाहन हैं उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। CNG, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन वाहनों को इसमें छूट मिलेगी। एंटी स्मॉग गन किन के लिए अनिवार्य है। धूल नियंत्रण के लिए पहली बार कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सख्त नियम बनाए गए हैं। 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले सभी कमर्शियल भवनों, मॉल, होटल, संस्थान आदि में एंटी स्मोक गन या फिर यहाँ पर मिस्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ये कार्य 15 अगस्त तक पूरा करना होगा। 1000 वर्ग मीटर से बड़े जो निर्माणाधीन प्लॉट पर भी मिस्ट सिस्टम अनिवार्य किया गया है। खुले में कचरा जलाया तो कौन होगा जिम्मेदार। आपको बता दें कि सर्दियों में खुले में कचरा, सूखी पत्तियां या बायोमास जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सोसाइटीज और प्रबंधकीय संस्थानों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और संस्थाओं को अपने कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड्स के लिए स्वच्छ हीटिंग व्यवस्था करनी होगी। उल्लंघन पर क्या होगा, अब ये सवाल अपने आप में अहम है। नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रात के समय निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि अस्पताल, फायर ब्रिगेड, जल आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण जैसी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इन सभी प्रतिबंधों से पूरी तरह छूट दी गई है ताकि आम जनता को असुविधा ना हो। सरकार का ये स्थायी मास्टर प्लान दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो इन नियमों का पालन करें और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने में अपना योगदान दें।